तो एक बार इंसिडेंट ऐसा होता है कि जब इनकी शादी हो चुकी होती है, तो शादी होने के बाद ये अपने पिता से इच्छा जाहिर करते हैं कि पिताजी मैं अपनी प्रजा को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक दिन राजा बनूंगा, तो अपनी प्रजा का राजा बनूंगा, तो प्रजा को मैंने आज तक देखा ही नहीं है, तो मैं कैसा राजा बनूंगा। तो पिताजी जिनको डर था कि अगर इन्होंने बाहर की असली दुनिया देखी तो इनका राज्य से जीवन से मोह उठ जाएगा, इसको देखते हुए पिताजी ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जाइए पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि राजकुमार सिद्धार्थ आ रहे हैं। तो जो भी बूढ़ा, बीमार, गरीब जो लोग हैं वो सिद्धार्थ के सामने नहीं आएंगे, वो अंदर रहेंगे घर के। सभी राज्य के अंदर सभी गलियों को, सभी रोडों को चकाचक कर दिया गया, सभी घरों पर पुताई करवा दी गई, लिपाई पुताई करवा दी गई। अब जब राजकुमार सिद्धार्थ की सवारी निकलती है तो जो होना था वो तो होके ही रहता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ जैसे चल रहे होते हैं अपने रथ पर बैठकर, तो देखते हैं कि सभी प्रजाजन उनका स्वागत कर रहे हैं, सब हट्टे कस्टे हष्ट पुष्ट सुंदर दिखने वाले लोग हैं, घर बिल्कुल चमक रहे हैं, रोड बिल्कुल साफ है। उनको लगा कि जीवन ऐसा ही होता है, पर होनी को कौन टाल सकता है। सिद्धार्थ जब चल रहे थे तो इनके सामने एक बूढ़ा इंसान आ जाता है, तो उनका रथ रुक जाता है एकदम से। अपने सारथी से पूछते, सारथी ये कौन है। तो सारथी कहते हैं, युवराज ये एक बूढ़े व्यक्ति हैं। तो कहते हैं कि ये बूढ़ा क्यों है। तो बोलते हैं, युवराज एक दिन उम्र के हिसाब से सब बूढ़े हो जाएंगे, आपके पिताजी भी बूढ़े हो चुके हैं, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। तो सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा चलिए आगे चलिए। तो जैसे ही रथ थोड़ा और आगे बढ़ता है तो कुछ और आगे जाने के बाद में एक बीमार शख्स फिर से मिल जाता है। तो सारथी से पूछते हैं सिद्धार्थ ये कौन है। सारथी कहते हैं ये तो एक बीमार शख्स है। ये बीमार क्यों है, क्योंकि इनको बीमारी ने जकड़ लिया है, जकड़ लिया है बीमारी से, जिस कारण से इनकी हालत ऐसी हो गई है। ठीक है, तो अगर मुझे बीमारी लग जाए तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। बोला हाँ आप भी ऐसे हो जाओगे। तो वो कहते हैं ठीक है आगे चलो। कुछ और आगे जा रहे होते हैं तो एक शव यात्रा निकल के जा रही होती है। तो वो फिर रुक जाते हैं, बोलते हैं सारथी ये क्या है। बोलते हैं ये जो व्यक्ति था मर चुका है, अब इसको शमशान लेके जा रहे हैं। बोला इंसान मरता क्यों है। बोला एक दिन सब बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, और मरने के बाद सबको शमशान में जला दिया जाता है, यानी हमारा शरीर राख बन जाता है। तो सिद्धार्थ कहते हैं एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी जला दिया जाएगा। तो सारथी कहता है हाँ आप भी मर जाएंगे, आपको भी जला दिया जाएगा। तो ये सारे इंसिडेंट देखने के बाद में सिद्धार्थ घर पहुंचते हैं। घर जाकर अपनी वाइफ यशोधरा से बात करते हैं कि जीवन तो बहुत कठिन है, आसान नहीं है, जिस जिस तरीके से मैं देखता था महल के अंदर वैसा जीवन नहीं है। इसी असमंजस, इसी कश्मकश में कई दिन बीत जाते हैं, और एक दिन अपनी वाइफ को कहकर कि मुझे ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए मुझे घर से बाहर जाना होगा, 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ देते हैं। कब छोड़ते हैं, 29 साल की उम्र में।